टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीएस 2023 कट ऑफ की। कट ऑफ बदल सकती है, क्यों बदल सकती है, इस पर चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कौन सी भर्तियां हैं जो संशोधन और आर्ता के नाम से फंसी हुई हैं। पीसीएस 2023 पदों की संख्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 69वीं बीपीएससी की। उसके लिए यहाँ पर फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक सक्षम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसकी वैलिडिटी 1.5 साल तक है, 31 दिसंबर 2024 तक है। और इसकी जो फीस है, ऑफर प्राइस बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,999 रुपए। इसमें आपको ये भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है, अनुभवी टीम है, जो आपको पढ़ाएगी, गाइडेंस देगी। और यहाँ पर लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी इस कोर्स में 1.5 साल के, और साथ में डेली क्लास नोट्स मिलेंगे। बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी, हिंदी और अंग्रेजी में। 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करवाया जाएगा। मंथन मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसी तरीके का जो कोर्स है वो बीपीएससी के लिए भी लॉन्च हुआ, 69वीं बीपीएससी के लिए, 2024 के लिए। और इसमें भी फीस वगैरह वही रखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक आप लोगों के लिए ऑफर है कि अगर आप लोग पीएससी 005 कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 999 रुपए की छूट मिल जाएगी। और ये यूपीपीएससी और बीपीएससी दोनों का जो कोर्स है वो आपको मात्र 3,000 रुपए में मिल जाएगा। सारा का सारा जो एचडी ये ऐप पर मिलेगा, और इस ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप पर आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के लिए, इसकी वैलिडिटी के लिए, कौन कौन से टीचर, जैसे जगदीश सर को आप देख रहे हैं, सुमित अरोड़ा सर को देख रहे हैं, वरुण सर को देख रहे हैं, दीपक सिंह सर को देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, और इस ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस 2023 कट ऑफ बदल सकती है। इसकी कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया फाइनली, जो आंसर की जारी हो गई थी। और जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल की मैंने 86 कट ऑफ बताई थी, और इसमें एक नंबर प्लस और माइनस ये मैंने बताया था उस दिन जो आंकड़े जारी हुए थे। ओबीसी 85, 87, 81, 79, एसटी एससी का 75 और 76। तो ये कट ऑफ हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सबसे बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। बदलाव के बहुत ज्यादा कारण है इस बार। पहला कारण तो यह कि इसमें 100 सीटें अचानक से जुड़ सकती हैं। लगभग 100 सीट जुड़ने की अभी भी संभावना है। मान लीजिए अगर आपके 82, 83 या 84 नंबर 84 प्रश्न है आपके, और आपको लगता है कि नहीं हमारा 85 नहीं है, हमारा 86 नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा ना हो। एक शंका हो जाती है। जो बाउंड्री लाइन जो विद्यार्थी होते हैं, तो मेंस की जो पढ़ाई होती है वो बहुत प्रभावित हो जाती है, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि वो विद्यार्थी मेंस की तैयारी करते रहे। इस बार उसके दो प्रमुख कारण है। एक तो ये कि लगभग 70 से 80 सीटें या 100 सीटें अभी भी जुड़ने की चांसेस हैं, जुड़ सकते हैं, और ज्यादा संभावना है कि पद जुड़ जाएंगे। पद आपके 300 के पार हो जाएंगे या जुड़ सकते हैं। और अगर जुड़ गए तो भाई, आज की डेट में तो नहीं जुड़ा, आज की डेट में तो सीटें आपकी उतनी ही जितनी मैंने बताई थी, लगभग 250 के आसपास। और अगर पद जुड़ गए और 300 के पार हो गए तो आपकी जो कट ऑफ वो निश्चित तौर पर 2 प्रश्न या 3 प्रश्न गिर सकती है। और अगर कट ऑफ गिर गई और आपका नाम आ गया, ऐसा बहुत बार हुआ। खासतौर से एक बार वैकेंसी आई थी आरओ 2014 वाली, उसमें भी विद्यार्थियों को लग रहा था कि नहीं नहीं हमारा नहीं होगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है प्री की। लेकिन उसमें तो बहुत कम कट ऑफ हो गई थी, क्योंकि उसमें अचानक से पद बढ़ गए थे, लगभग 750 हो गए थे। तो कट ऑफ बहुत कम चली गई थी, 132, 142 ऐसे कुछ थी कट ऑफ। तब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। और हुआ वही कि विद्यार्थियों को कोई तैयारी नहीं थी। जब रिजल्ट आया तो किसी को तैयारी नहीं थी। और ऐसा ही कहीं इस बार भी ना हो जाए। अगर आप केवल पीसीएस के सपने देख रहे हैं तो आपको इस बार मेंस देना, इस बार मेंस नहीं देना तो अगली बार मेंस देना है। मेंस तो आपको देना ही है ना, मेंस तो देने के लिए ही तो आप यहाँ पे आए। तो अगर पदों की संख्या बढ़ी, एक कारण तो ये है कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि इस बार बदलाव हो सकता है। तो बदलाव किसमें हो सकता है? कट ऑफ में हो सकता है इस बार, अप्रत्याशित रूप से। ऐसा पीसीएस में भी हुआ कई बार कि विद्यार्थियों ने एक्सपेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ बताई जाती है, जो सोची जाती है, उससे कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मैंने पिछली बार जो कट ऑफ बताया था उससे एक क्वेश्चन कम ही चली गई थी कट ऑफ। तो और ऐसा इस बार होने के चांसेस है। तो जो भी 82, 83 या 84 वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहे। एक तो बात मैंने अभी बताई कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। पदों की संख्या बढ़ने के लिए लगभग आज की डेट से अगर आप जोड़ लेंगे तो 1 महीना है। और हो सकता है कि चुनाव से फुर्सत मिल गई है अधिकारियों को, सरकार को, 2 पद भेज दें, या जो विवाद है पद क्या भेज दें। मुख्य तो विवाद है ना, तो जो आर्ता वाला विवाद है, समकक्षता वाला जो विवाद है, इन विवादों की वजह से पद पीसीएस के नहीं जुड़ पाए। इसके बारे में सबसे पहले मेरे ही चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दी गई थी कि जो समकक्ष आर्ता का विवाद है वो केवल एलटी ग्रेड, आरओ, एआरओ, बीईओ, एपीएस में ही नहीं है। इसके अलावा भी पीसीएस की जो वैकेंसी है उसमें भी ये विवाद है। उसके लिए एक बार ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, हालांकि ज्यादा विद्यार्थियों ने ट्वीट नहीं किए थे, वो पढ़ रहे थे। और जो दूसरा कारण है प्रमुख, एक तो मैंने बताया पदों की संख्या अगर बढ़ गई तो कट ऑफ खट से नीचे दो प्रश्न कम हो जाएगी।
लगभग 70-80 अगर पद जुड़ गए जिनके बारे में चर्चाएं की पद जुड़ सकते हैं, खासतौर से एनटी के पद। और दूसरा जो कारण है वो है आपका 15 विवादित क्वेश्चनों विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। हालांकि क्वेश्चन रियल में अगर माना जाए तो 6 क्वेश्चन है और लेकिन विद्यार्थियों ने जो आपत्ति जताई है यानी कि जिनका नहीं बन रहा है उन्होंने स्पेलिंग वाले में भी कर दिया, शायद डिलीट हो जाए तो कॉमन नंबर मिल जाए, कुछ हो जाए तो उसमें भी आपत्ति जताई है। लगभग 15-16 प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। और अब ये नए नए चेयरमैन आए हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, रिवाइज आंसर की तो लोक सेवा आयोग जारी करता नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ बदलाव किया, जैसे हाल ही में बहुत सारे लोक सेवा आयोग में बदलाव हुए हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों के पक्ष में ही लोक सेवा आयोग ने किया है, जैसे कि परीक्षा केंद्र अपने होम डिस्ट्रिक्ट में देने की कोशिश की गई है और विद्यार्थियों की मांग पर वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया, बहुत सारी चीजें लोक सेवा आयोग ने करी है। तो अगर विद्यार्थियों के एक्सपेक्ट से लोक सेवा आयोग ने उस तरीके से देखा, उस नजरिए से, तो फिर ये जो प्रश्नों में जो बदलाव वो ज्यादा हो सकता है। 4-5 प्रश्न जो है वो फिर लोक सेवा आयोग बदल देगा। हम अमूमन ऐसा होता नहीं है, 2 या 3 में ही बदलाव करता है। आप चाहे जितना आपत्ति करें, जिसमें भी बचने की चांसेस होती हैं तो लोक सेवा आयोग उसका लाभ ले लेता है। तो अगर 4-5 क्वेश्चन में बदलाव हो गया तब क्या होगा कट ऑफ का, तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये अनुवाद वाले भी मैंने दिखाया था, एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं 2 वीडियो में बना चुका हूं कि किन किन प्रश्नों में विवाद है। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि जो आपके जिनको आपने नहीं जोड़ा है, जो उस आंसर की में जो गलत प्रश्न थे उसमें उसको डिलीट कर दिया गया, या उसमें जो आपका विकल्प है वो सही हो गया, इस हिसाब से भी आपके 2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तब आपका अचानक से क्या होगा कि 84 से 86 पे आप आ गए, और अगर पद बढ़ गए तो 2 और, तो इस तरीके से फायदा आपको मिल सकता है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी सिविल के सपने देख रहे हैं और कोई दूसरा उनका विकल्प नहीं है, तो वो विद्यार्थी जिनका बॉर्डर लाइन पे है, मेरा वीडियो बनाने का मात्र यही उद्देश्य है कि ऐसा नहीं है कि 85, 86 और 87 वाले ही विद्यार्थी तैयारी करें, 83, 84, 85 वाले भी विद्यार्थी तैयारी करें। ऐसा हमने कई बार देखा है और इस तरीके का झटका इस बार लगने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन तो लोक सेवा आयोग को डिलीट करना ही पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 5 भर्तियां संशोधन और आर्ता की वजह से फंस गई हैं। तो इस बीच में बहुत सारे बदलाव कई जगह किए गए। आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीएस जे का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था, विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया 18 के बाद से, और फिर बाद में संशोधन हुआ, कैबिनेट ने बदलाव किया, बहुत सारी चीजें हुई और तब जाकर के विज्ञापन जारी हुआ। अगर मामला ये हाईकोर्ट का नहीं होता, जजों की संख्या चूंकि कम है लोअर कोर्ट में, और हाई कोर्ट के ही सुपरविजन में ये वैकेंसी होती है, भले लोक सेवा आयोग करवाए, तो इसकी वजह से तो इसका विज्ञापन जारी हो गया, परीक्षा जो है सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां जो है वो संशोधन की वजह से फंसी हुई हैं, जिनमें से एक प्रमुख भर्ती आपकी एई की भी है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर एई का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो एई का अधियाचन लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है, अभी का नहीं पहुंचा, बहुत पहले आ गया था। तो एई की वैकेंसी 1, दूसरा खंड शिक्षा अधिकारी, तीसरा एलटी ग्रेड, चौथा आरओ एआरओ, 5वां एपीएस, ये 5 वैकेंसियां हैं जो समकक्ष जिनमें आर्ता का विवाद है अथवा जिसमें कुछ नियमावली में। ठीक है दोस्तों, और ये जो समकक्ष आर्ता के मामले में जानकारी दी जा रही है कि अगले महीने जून में जो नई वाली कमेटी गठित की गई, इसकी फाइनल बैठक होनी और जून के महीने में समकक्ष आर्ता का जो विवाद है वो समाप्त हो सकता है। जुलाई में इन भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकते हैं। जितने भी रुके हुए विज्ञापन है, एलटी ग्रेड भर्ती तो ज्यादा संभावना उसकी मैंने पहले बताया था कि वो नए आयोग से ही उसकी होने की संभावना है। बाकी सारी जो भर्तियां हैं वो आपकी जुलाई के महीने से आ सकती हैं। क्योंकि सचिवालय में जो मेन मामला है वो आरओ एआरओ का है, वहां पर आरओ एआरओ की बहुत ज्यादा कमी है और इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इसका विज्ञापन जब भी निकलेगा बहुत जल्दी इसकी परीक्षा होगी, बहुत जल्दी इसकी मुख्य परीक्षा भी होगी और बहुत जल्दी ये भर्ती कंप्लीट होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।